हेलो ऑल स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास तक हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, कंपाउंड तक पढ़ लिए थे। किसके बारे में? कंपाउंड के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हमको किसके बारे में पढ़ना है? आज हमको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखना है। ठीक है, क्या देखना है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्व यौगिक पढ़ लिए थे, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि तत्वों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो तत्वों को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या? तत्वों को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। पहला आप लोग जानते ही हैं, क्या है? मेटल। क्या है पहला? धातु, यानी कि मेटल। दूसरा क्या है हमारा? अधातु, यानी कि नॉन मेटल। ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा? उपधातु, यानी कि मेटलॉइड्स। ठीक है। अब एक एक करके सबसे पहले हम धातु देखेंगे, फिर अधातु देखेंगे, फिर उपधातु देखेंगे किसको कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? धातु, यानी कि मेटल किसे कहते हैं। ठीक है। अब मेटल किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, मेटल कहलाते हैं। क्या? वे तत्व जो सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन होगा, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब समझिए कि वे तत्व जो सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, है ना, एक बात जान लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो हमेशा हमेशा धनायन ही बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो हमेशा हमेशा ऋणायन बनाएगा। ठीक है। जैसे अब धातुओं के एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सच एज लिथियम का नाम आप लोग सुने होंगे। लिथियम का Li, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, सोना चांदी ये सब भी, ये जैसे Ag, Au, तो ये सब क्या है? ये सब मेटल के ग्रुप में आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का मतलब आइए देख लेते हैं। Na की एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे Na है हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या है? सोडियम एटम है। क्या है? सोडियम एटम है। ठीक है, सोडियम परमाणु है। अब एक बात बताइए, सोडियम के वाय कोश में कितने, मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का हमारे पास Na है, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता होगा, हम अभी एक सेपरेट वीडियो बना के भेज देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, सभी लोग देख लीजिएगा। तो इसके वाय कोश में आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और सभी एटम अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। इसको अपना वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए बताइए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में सरलता होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन दान करने में सरलता होगी? इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो देखिए 8 है, पहले से मौजूद है, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दान करने में सरलता होती है ना। तो Na क्या काम करता है? Na प्लस, यानी Na पॉजिटिव, यानी कि धनायन बनाया कब? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। देखो Na इधर है, तीर लगाए, प्लस ई लिखे, मतलब कि अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ठीक है। ऐसे हमारे पास जैसे Li है, लिथियम, लिथियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। ये भी क्या काम करता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 1 होता है। तो ये भी क्या काम करता है? Li
ना। और ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि वे तत्व जिनके बाह्य कोश में एक, दो अथवा तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं धातु कहलाते हैं। इतना लिख लीजिए, अर्थात वे तत्व जिनके बाह्य कोश में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो आइए अब हम लोग धातुओं के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्या, धातुओं के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यानी कि धातुओं के गुणधर्म। ठीक है, धातु गुणधर्म। अब देखिए ये होता है, धातु होता है, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। इसकी ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, इसके बाद ये आघात वर्धनीय व तन्य होती है। आघात वर्धनीय, ये आघात वर्धनीय व तन्य होती है। ठीक है, तन्य मतलब जो तन जाए, आघात वर्धनीय मतलब जो जिसपे आघात, वर्धनीय मतलब जो आघात न कर सको, होती है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे सोना सर्वाधिक तन्य धातु है, 1 ग्राम सोना से 2 किमी लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, इसको जानते रहिए। सोना जो है, सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबी तार बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसको जानते रहेगा। ऐसे थर्ड हमारी प्रॉपर्टी, अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, मतलब कि अगर आप इस पे आघात करोगे तो ये आवाज करेंगी, इसको ऐसे मारोगे तो ये आवाज करेगी। ठीक है, तो ये हो गई किसकी प्रॉपर्टी। अब एक चीज और जान लीजिए, एक चीज में नोट करके लिख लीजिएगा कि जो मरकरी होता है और गैलियम होता है, क्या, मरकरी यानी कि Hg, और जो गैलियम होता है, ठीक है, गैलियम यानी कि Ga, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 31 होता है। इसको छोड़कर सामान्य धातु ठोस होती है, को छोड़कर सामान्य धातु, सामान्य होगा, ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, अब ऐसे अधातु, अगर नॉन मेटल की बात करें, अधातु यानी कि नॉन मेटल। ठीक है, तो अब नॉन मेटल किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं ना। तो बस उसी का उल्टा, वहां क्या था, वे तत्व जो सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते थे, ये क्या होगा, वे तत्व जो सुगमता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं।
नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन क्या होता है C6, मतलब इसका परमाणु क्रमांक C6 होता है। तो 2 4, यानी कि 4 से कम जो रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और 4 से ज्यादा जो रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन, 4 या 4 से ज्यादा रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहे जाएंगे, ये नॉन मेटल कहे जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितना है 7 है, तो 2 5। एक बात जान लीजिए, 4 से कम, अगर वाय कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो धातु है, और वाय कोश में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो अधातु है। एकदम बस इसी कॉन्सेप्ट को अपने मन में बनाए रखिए। अर्थात वे तत्व जिनके वाय कोश में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधातु कहलाते हैं। ऐसे लिख भी लीजिएगा, अर्थात वे तत्व जिनके वाय कोश में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग उपधातु को देख लेते हैं। क्या देख लेंगे अब, उपधातु यानी कि मेटलाइट्स। ठीक है, तो मेटलाइट्स किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है मेटलाइट्स कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है दोनों का गुण पाया जाता है क्या कहलाते हैं, मेटलाइट्स कहलाते हैं। यानी कि उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उपधातुओं की संख्या केवल 7 है। केवल 7 होती है। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे, जैसे नाम भी लिख दे रहे हैं, जैसे बोरान हमारे पास है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास जर्मेनियम है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमारे पास आर्सेनिक है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमारे पास एंटीमनी है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमारे पास टेलिडियम है। तो ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास पोलोनियम है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी मेटलॉइड्स हैं। क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स हम लोग देख लें। ना, उपधातुओं के गुण, हेडिंग डाल लीजिएगा, उपधातुओं के गुण। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं, उपधातुओं के गुण को। तो पहला हम क्या देखेंगे, उपधातुओं के गुण। तो उपधातुएं प्रायः एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या, उपधातुएं उपधातुएं होगा, उपधातुएं प्रायः एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड बनाती हैं। अब एम्फोटेरिक कहने का मतलब उसमें एसिडिक और बेसिक यानी कि अम्लीयता और क्षारीयता दोनों गुण होगा। ठीक है, इसको जानते रहिएगा। ऐसे ही दूसरा अगर हम बात करें तो उपधातुएं, मतलब कि उपधातुएं प्रायः अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करती हैं। उपधातुएं प्रायः अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, उपधातुएं प्रायः अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करती हैं। तो ये थी हमारी सारी बातें द एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग,
एलिमेंट्स के रिकॉर्डिंग। देखिए कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है, कंपाउंड्स का हमने बताया था ना क्या क्या, एसिड, बेस और क्या बताया था हमने, साल्ट के बारे में बताया था। तो इन तीनों के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। 10th का सेकंड चैप्टर है ही यही है ही कि एसिड बेस साल्ट क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब अशुद्ध पदार्थों के बारे में या मिश्रण के बारे में चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।